चैप्टर 7.2 करने से पहले हम सिंपल से फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। 7.2 में हमारे पास दे रखे हैं, इनके मान ज्ञात कीजिए। दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। जैसे cos 37 है तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर हमारे पास होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा की जगह है मेरे पास 37 डिग्री, 37 डिग्री है तो साइन 90 माइनस 37 तो cos 37 इक्वल टू साइन 53। तो यहाँ cos 37 की जगह तो हमारे पास क्वेश्चन था cos 37 अपॉन साइन 53। तो हम cos 37 की जगह हम लिख लेंगे साइन 53 अपॉन साइन 53। तो साइन 53 साइन 53 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ गया 1। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारे पास cosec 32 अपॉन sec 58। इनमें से भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो cosec थीटा बराबर होता है sec 90 माइनस थीटा। तो cosec थीटा की जगह मेरे पास है 32 डिग्री तो sec 90 माइनस 32 cosec 32 इक्वल टू sec तो 90 माइनस 32 हो जाएगा हमारे पास 58। तो cosec 32 की जगह क्वेश्चन है हमारे पास cosec 32 अपॉन sec 58। तो cosec 32 की जगह हम लिख लेंगे sec 58 अपॉन sec 58। तो sec 58 इक्वल टू हो जाएगा 1। 10 अपॉन cot 80। tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। तो tan डिग्री इक्वल टू cot 90 माइनस 10। तो tan डिग्री इक्वल टू cot 80 डिग्री। तो क्वेश्चन है मेरे पास tan डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री। तो tan की जगह हम लिख लेंगे cot 80 अपॉन cot 80 इक्वल टू 1। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास cos 90। तो cos थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 19 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। थीटा 19 है तो यहां पर 19 तो cos 19 इक्वल टू साइन 71। तो क्वेश्चन है मेरे पास cos 19। तो cos 19 की जगह मैं लिख लूंगा साइन 71 अपॉन साइन 71 इक्वल टू आंसर 1। अब इसमें ध्यान देने एक बात, एक विशेष बात ये बता देता हूं मैं आपको कि जब भी हमारे पास डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या एडिशन में हो, भाग में हो, गुणे में हो या प्लस में हो तो हमेशा हमारा आंसर 1 आता है। और अगर माइनस में दिया हुआ हो तो हमारा आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड का फर्स्ट है cosec 25 माइनस sec 65। तो अभी अपन ने पिछले सवाल में देखा है कि दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाता है। तो हम इसमें से इसको चेंज कर लेते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं आप। तो cosec थीटा बराबर होता है हमारे पास sec 90 माइनस थीटा। तो cosec थीटा मेरे पास है 25 डिग्री इक्वल टू sec 90 माइनस 25। तो cosec 25 इक्वल टू sec 65। तो cosec 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं sec 65। तो ये हो गया sec 65 माइनस
सेट 65, तो हमारा आंसर आ गया 0। अभी आपको पहले बताया मैंने, जब भी माइनस का साइन आता है तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। सेकंड है cot 34 माइनस tan 56, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। हर बार हमने फर्स्ट डिजिट को चेंज किए, इस बार हम सेकंड टर्म को चेंज कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा की जगह मेरे पास 56 इक्वल टू cot 90 माइनस 56। tan 56 इक्वल टू cot 34। तो cot 34 को हमने cot 34 ही रखा, माइनस tan 56 किसके इक्वल आ गया मेरे पास, cot 34 का। तो इसको लिख लिया मैंने cot 34, तो आंसर हो गया 0। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आता है sin 36 है cos 54, sin 54 cos 36। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर ऊपर 54 है तो नीचे 54, ऊपर 54 तो नीचे भी 54 ही होना चाहिए। अगर ऊपर 36 रखते हो नीचे भी 36 होना चाहिए, नीचे अगर 36 है तो ऊपर भी 36 होना चाहिए। तो हम चेंज करते हैं cos को, तो cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा। तो cos यहां पर है 54, तो sin 90 माइनस 54, cos 54 डिग्री इक्वल टू sin 36। अब ये साइन, दोनों साइन बन जाएगा। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहां पर हम sin थीटा बराबर लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा, और sin हमारे पास है 54, तो cos 90 माइनस 54, sin 54 इक्वल टू cos 36। तो अब हम पहले यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन था मेरे पास sin 36 अपॉन cos 54 माइनस sin 54 अपॉन cos 36। तो sin 36 मेरे पास एज इट इज रख देंगे इसको, और cos 54 किसके इक्वल आ गया, sin 36 के। तो ये sin 36 माइनस, अब यहां पर मेरे पास sin 54 क्या आ गया मेरे पास, cos 36 अपॉन में cos 36। तो ये बन गया मेरे पास 1 माइनस ये बन गया मेरे पास 1 में से 1 गया तो 0। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है sin थीटा, प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास cos थीटा। तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। और हमारे पास ये सर्व समीकरण हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin 70 sin 20 माइनस cos 20 cos 70। तो अब हमारे पास यहाँ को इस पूरे को 20 बनाओ या पूरे को 70 बनाओ, अगर यहाँ पर जो चीज बनेगी वो कि वो यहाँ पर थीटा इक्वल करना, दोनों के पास थीटा एक जैसा रहना चाहिए। तो हम लेते हैं साइन थीटा, हमारे पास हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। तो साइन यहां पर अगर हमने लिया 70 तो cos 90 माइनस 70, तो साइन 70 इक्वल टू cos 20। अगर हम वहां से ले लेते हैं cos 70, तो cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 70 इक्वल टू साइन 90 माइनस 70, cos 70 इक्वल टू साइन 20। तो यहाँ साइन 70 की जगह हम लिखेंगे cos 20, तो ये बन जाएगा मेरे पास cos 20 इंटू साइन 20 माइनस cos 20 इंटू साइन 20।
तो cos 20 sin 20 माइनस cos 20 sin 20 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है 2 cos 67 अपॉन sin 23 माइनस tan 40 अपॉन cot 50 माइनस cos 60। तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, cos 67 इक्वल टू sin 90 माइनस 67। तो cos 67 इक्वल टू sin 23, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, tan कितना मेरे पास 40, तो tan 40 डिग्री इक्वल टू tan cot 90 माइनस 40, तो tan 40 इक्वल टू cot 50। अब वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो 2 किएगा 2 cos 67 की जगह हमारे पास लिख लेंगे sin 23 अपॉन sin 23 माइनस माइनस tan 40 की जगह cot 50 अपॉन cot 50 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस 1/2। sin 23 से sin 23 वन टाइम कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा 2 और cot 50 से cot 50 वन टाइम माइनस 1/2, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस हाफ, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1/2, तो 1 में से 1 जाएगा 1/2 जाएगा, तो 1/2 हमारा आंसर हो गया। sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। sin थीटा की जगह 35, तो sin 35 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 35। sin 35 इक्वल टू cos 55। cos 55 यानी पहले फॉर्मूला हो गया cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, तो cos 55 इक्वल टू sin 90 माइनस 55, तो cos 55 इक्वल टू sin 35। तो इस क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं वैल्यू। क्वेश्चन है मेरे पास sin 35 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। तो sin 35 की जगह लिख लेंगे cos 55 अपॉन cos 55 होल स्क्वायर, cos 55 की जगह sin 35 अपॉन sin 35 होल स्क्वायर माइनस 2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इससे cos 55 से cos 55 वन टाइम, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin 35 से sin 35 वन टाइम, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1। 4 का सेकंड है sin 27 अपॉन cos 63 का होल स्क्वायर प्लस cos 63 अपॉन sin 27 का होल स्क्वायर। sin थीटा बराबर होगा cos 90 माइनस थीटा और sin 27 इक्वल टू होता है cos 90 माइनस 27, तो sin 27 इक्वल टू आ गया cos 63। इसी प्रकार cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा हमारे पास है 63, तो 63 पुट कर लिया, तो sin 90 माइनस 63 cos 63 इक्वल टू sin 27। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर लेते हैं sin 27 के sin 27 और cos 63 मेरे पास है sin 27, तो sin 27 तो sin 27 अपॉन sin 27 का होल स्क्वायर प्लस cos 63 sin 27, तो sin 27 अपॉन sin 27 का होल स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये आपस में कैंसिल हो गया 1 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2।